क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। 23 क्या कह रहा है? कंसीडर द एटोड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। अच्छा, प्रीवियस प्रॉब्लम तो प्रीवियस प्रॉब्लम क्या ही था, यह और ये पुल्ली, यहाँ 300 ग्राम, यहाँ 600 ग्राम, यानी 0.6 kg का था, 0.3 kg का था, और ये पता चल चुका था पिछले सवालों में कि जा रहे हैं कितना से 10/3 से, और ई जा रहा है 10/3 से ऊपर। इतना तक हम लोग सोल्व पीछे ही कर चुके पिछले सवाल में कि 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यहाँ देखो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा था सिस्टम। तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिस्टम चल रहा था। कर द लार्जर मास इज स्टॉप। सिस्टम चल रहा है। द लार्जर मास इज स्टॉप फॉर ए मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। जब ये सिस्टम, उसमें क्या था पहले लिखा हुआ कि सिस्टम को रिलीज किया गया, ऐसा कोई पकड़ लेता, छोड़ा गया, सिस्टम चलना शुरू। बताओ कि 2 सेकेंड में कितना चला, तो निकाले थे कि 2 सेकेंड में कितना चला, ये ऊपर और ये नीचे। ये कह रहा कि नहीं, 2 सेकेंड सिस्टम को चलने दीजिए। द लार्जर मास इज स्टॉप फॉर ए मोमेंट 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज सेट इनटू मोशन। मैंने 2 सेकेंड जैसे ही चलते 2 सेकेंड जब बीता, तो 2 सेकेंड बीतने के बाद क्या होगा? 2 सेकेंड बीते बीते पता चला कि 0.6 किलोग्राम का ब्लॉक कुछ यहाँ आ गया होगा, और 0.3 किलोग्राम का ब्लॉक कुछ यहाँ चला गया होगा। ये कहानी 2 सेकेंड बाद का है। 0.6 ग्राम का ब्लॉक यहाँ आ गया होगा, और इसके पास वेलोसिटी होगा v बराबर u प्लस a इंटू टी। 2 सेकेंड के बाद 20/3 का इसके पास स्पीड है, तो इसके पास में स्पीड होगा 20/3 का उस समय। ये 2 सेकेंड बाद का कहानी है। जब सिस्टम चलना स्टार्ट हुआ था, ये नीचे और ये ऊपर, उसके 2 सेकेंड बाद ये थोड़ा नीचे होगा, ये थोड़ा ऊपर होगा, और उस समय उसका वेलोसिटी रहा होगा 20/3 मीटर पर सेकेंड। और हम पिछले सवाल में निकाल चुके थे कि 2 सेकेंड के बाद कितना नीचे गया होगा, वो भी आया था 20/3 मीटर। मतलब ये भी कितना ऊपर चढ़ा होगा, 20/3 मीटर। मैंने 20/3 मीटर नीचे भी गिरा, और स्पीड भी बोले 20/3 का स्पीड धैले है। ये भी 20/3 मीटर ऊपर जाएगा, और स्पीड भी धैले है 20/3 का। देखिए पीछे 20/3 मीटर 2 सेकंड में कितना चला था, 20/3 मीटर। तो 20/3 मीटर नीचे चला, और स्पीड भी हो गया 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये चला 20/3 मीटर ऊपर, और इसका भी स्पीड हो गया 20/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो फाइंड द टाइम लैप्स बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। राइट अगेन नहीं, टाइट अगेन। अब क्या हुआ कि 2 सेकेंड के बाद कोई यहां पर हाथ दे दिया। लार्जर मास इज स्टॉप, आखिर 20/3 से ले रोक दिया 20/3 से। चल रहा था, अचानक हाथ दे दिया 20/3 से। तो हाथ दे दिया था तो ई ने रुक गया, तुरंत रुक जाएगा, हाथ दीजिए कि तुरंत रुक गया। लेकिन ये तो उस समय 20/3 के स्पीड पर था। ये कितना पर था, 20/3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पर था ये। ठीक है भाई, अब 20/3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड घटना शुरू हो गई। अगर हम हाथ नहीं देते तो ये बढ़ता स्पीड, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यही नीचे जा रहा है, तने इसमें एक्सीलरेशन आ रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है। और इसको रोक दिया अचानक। जैसे 2 सेकंड बीता, इसका स्पीड 20/3 नीचे, इसका स्पीड 20/3 ऊपर, अचानक हाथ दे दिए, रोक दिए इसको। जैसे इसको रोकेंगे ये तो रुक गया, लेकिन ये तो स्पीड है उसमें 20/3 का स्पीड था इसके पास, ये तो तुम्हें रुक जाएगा। ये 20/3 का स्पीड अब धीरे 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 0 तक जाएगा। और ये 0 कौन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण। अभी चल रहा था 10/3 के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के सेक्शन से ऊपर। जैसे ही हम यहाँ देंगे, इस पर तुरंत काम करना शुरू करेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे, क्योंकि अभी रस्सी तो लूज हो गया। यहाँ जैसे हाथ दे रस्सी हो गया लूज, अब इसको थोड़ी रस्सी खींच रहा है। अब इसका स्पीड धीरे धीरे डाउन होगा,
तो 20/3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड को 20/3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड को डाउन होना है कहां तक, जीरो तक, जीरो तक। अब तो जीरो होना है इसको स्पीड को, उसके बाद है ना फिर माने धीरे धीरे से टाइट होना शुरू होगा। तो इधर फाइंड द टाइम लैप्स बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन। जब अगेन फिर से टाइट होना शुरू होगा उसके पहले कितना समय बीता, आपको पता है ना कि जब किसी वस्तु को यू चाल से फेंकते हैं तो रुकने में कितना समय लगता है, u/g। तो अभी के हिसाब से सोचो कि 20/3 मीटर पर सेकंड से फेंकाया, जैसे इसको हाथ दिए यहाँ पर, ये ऊपर गया 20/3 के स्पीड से, तो इसको रुकने में कितना समय लगेगा, तो 20/3/g। तो आ जाएगा 20/3 और g का मान अगर 10 मान लो तो 2/3 सेकेंड। 2/3 सेकेंड के बाद इसका स्पीड 0 हो जाएगा और फिर उसके बाद रस्सी फिर से टाइट होना शुरू होगा क्योंकि फिर से वस्तु तो नीचे ही गिरेगा। तो इस बात में समझना कि पुल्ली में स्पेस कम है, अगर आपको इच्छा लगे तो थोड़ा सा और पुल्ली बड़ा बने, थोड़ा सा और स्पेस दीजिए तो समझने में और अच्छा लगेगा कि हाँ भाई 20/3 का स्पीड है, आपको सेकेंड भी और लगेंगे। ऐसा नहीं समझना कि जाके टकरा जी तुरंत ही, वो सब समझना आप। तो 2/3 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा, फिर से टाइट होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, 2/3 सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या कहता है 24 कि फिगर शोज ए यूनिफॉर्म रड। ये जो फिगर है ना यूनिफॉर्म रड का है, रड समझिए, ये एक रड है, रड यूनिफॉर्म रड, एक समान रड, लेंथ 30 सेंटीमीटर, देख ही रहा है 30 सेंटीमीटर है, हैविंग ए मास 3 किलो, 3 किलो का है। तो ये तो स्वाभाविक आप समझते होंगे कि 20 सेंटीमीटर देने 2 किलो, 10 सेंटीमीटर देने 1 किलो, 3 किलो का रड है, 2 हिस्सा इधर, लंबाई की हिस्सा इधर, तो 2 किलो इधर 1 किलो इधर, ठीक है भाई। द स्ट्रिंग्स shown in figure are pulled by a constant force 20 और 32, इधर 32 और इधर 20, सब कुछ दिख रहा है, लगाया गया है। Find the force exerted by the 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part। ये तो स्वाभाविक है कि 32 उधर है, 20 इधर, तो जा तो इधर रहा होगा, कितना तुरंत से जा रहा होगा सोचो पहले ही, तो ये जा रहा होगा कितना तुरंत से भाई, तो 32 उधर है 20 इधर, अच्छा यहाँ 32 है, यहाँ भी तो 32 ही लगता होगा, और यहाँ है 20, यहाँ भी लगता होगा 20 ही, सेम रस्सी है सब, 20 न्यूटन 20 न्यूटन, यहाँ 32 न्यूटन 32 न्यूटन, तो इधर 32 और इधर 20, तो 32 माइनस 20 बराबर मास 3 किलो और गुना एक्सीलरेशन, 32 माइनस 20 12, 12/3 बराबर ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से सिस्टम चल रहा है। इन नहीं भी निकालेंगे तो सॉल्व होगा, लेकिन अभी जनरली जो क्वेश्चन को देख करके समझ आया वो बताएं आपको कि 32 उधर है 20 इधर है, तो नेट उधर 12 लगा, 3 किलो का वस्तु है, 4 के एक्सीलरेशन से ही चल रहा है। सवाल क्या है, सवाल है कि 20 सेंटीमीटर का हिस्सा इस 10 सेंटीमीटर के हिस्सा पर कितना फोर्स लगा रहा होगा। ये 20 सेंटीमीटर का हिस्सा 10 सेंटीमीटर के हिस्सा पर कितना फोर्स लगा रहा होगा। फाइंड द फोर्स exerted by the 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। ऑल द सरफेस आर स्मूथ, पूरा सरफेस स्मूथ है, स्ट्रिंग और पुल्ली सब लाइट है। ठीक है भाई, तुमको बताना है कि 20 सेंटीमीटर ने 10 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स लगाया। इन सब चीजों को अगर आप आसान ढंग से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ठीक है भाई, 2 किलो का, और ये मान लो कि 1 किलोग्राम वाला है 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट। हाँ, अपने क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा ढंग से लोगों को समझ में, इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ एक स्ट्रिंग मान लेते हैं, धागा पतला सा एकदम आइडियल स्ट्रिंग, और तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखो भाई यहां लग रहा है 32 और यहां लग रहा है 20 न्यूटन, अब पूरा सिस्टम चल रहा है 4 से, वो 4 से नहीं भी निकालो तो ही बनेगा आंसर। और एक बात तो पक्का है कि यहाँ एक रस्सी लगा दी है तो यहाँ टेंशन रहा होगा टी, बोले रस्सी क्यों लगाएं, अरे यही जानने के लिए कि ये हिस्सा इस पर कितना बल लगा रहा है। तो ऐसी चीजों को क्वेश्चन को सॉल्व करें, इमेजिनरी करो, इमेजिनेशन करो कि जहां पर टेंशन पूछा जाए ना किसी सिस्टम के अंदर में, सोचो वहां से हमने कट कर दिया है और कट करके एक रस्सी लगवा दिया है, तो रस्सी जो टेंशन महसूस करेगा इसका मतलब वही फोर्स 2 किलो लगा रहा होगा 1 किलो पर, 1 किलो लगा रहा होगा 2 किलो पर।
तो आप चाहे तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि मान लो कि चल रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो भी चलेगा ए एक्सीलरेशन से, ऐसे तो ए का मान आ चुका है 4। आप यही से आंसर को सॉल्व कर सकते हैं कि 32 माइनस टी बराबर 2 गुने 4। आप यही सॉल्व कर सकते हैं कि 32 माइनस टी बराबर 2 गुने 4, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 32 माइनस टी बराबर 2 गुने 4, तो टी बराबर 32 माइनस 8 बराबर 24 8 32 24 न्यूटन। या इधर से सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं कि टी माइनस 20 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यहां से भी जाएगा टी बराबर 24। ये हम तब का बात बताएं जब आप अगर ये निकाल के रखे हुए हैं, तो अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस सबसे आप यहाँ सॉल्व करें। यहाँ लिखिए आप कि 32 माइनस टी बराबर 2a, और यहाँ लिखिए कि t माइनस 20 बराबर 1a, और t से t कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 12 बराबर 3a, a बराबर 4, और फिर यहाँ पर 4 मान रख दीजिए, तो t बराबर आ जाएगा 20 प्लस 4 बराबर 24 न्यूटन। ई करने के बाद या तो ई कर लें, ई और ई, या ई और ई दोनों में से कोई हो, या तो इस सबसे नहीं करना तो डायरेक्ट यहां से। इसका मतलब 20 किलोग्राम वाला ब्लॉक 10 किलोग्राम के ब्लॉक पर कितना बल लगा रहा है, 10 सेंटीमीटर वाला पर, 2 किलो वाला 1 किलो पर, 20 सेंटीमीटर वाला हिस्सा 10 सेंटीमीटर वाला हिस्सा पर कितना बल लगा रहा होगा, 24 न्यूटन। ई इसको 24 से खींच रहा होगा, ई इसको 24 से रोक रहा होगा। ठीक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आशा है आपको 24 तक का क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। चलिए देखिए सवाल। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। फिगर तो दिख ही रहा है। अच्छा एक चीज और, फिगर में जैसे ही हमको दिख गया कि 3 है, 4 है और 5 है, तो क्या हम समझ सकते हैं कि ए वाला एंगल 37 डिग्री है। तो हम ये समझ सकते हैं कि एंगल जो है 37 डिग्री है। आपको याद होगा ट्रायंगल वाला 3, 4 और 5 वाला ट्रायंगल का, 3 के सामने 37 डिग्री और 4 के सामने 53 डिग्री और 5 के सामने 90 डिग्री, ये पता होता है। चलिए दोनों तरफ 1 किलोग्राम का ब्लॉक रखा गया है, सरफेस फ्रिक्शन लेस है, ये तो हम लोग परमानेंट जानते हैं। एंड द स्ट्रिंग एंड द पुल्ली आर लाइट, स्ट्रिंग और पुल्ली में कोई मास नहीं है, हल्का एकदम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स, निकालना है एक्सीलरेशन। कुछ बात हमें खुद समझ में ऐसा आ रहा है कि 1 किलोग्राम का ब्लॉक है और 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, लेकिन इधर झुकाव थोड़ा ज्यादा है 53 डिग्री, इधर झुकाव थोड़ा कम है 37 डिग्री। तो स्वाभाविक है कि इधर थोड़ा ज्यादा फोर्स लग पाएगा, इधर थोड़ा कम फोर्स लग पाएगा, ये हम समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम ये बात मान के चल रहे हैं कि इबला नीचे जा रहा है और इबला ऊपर चल रहा है, और सच में ऐसा हो भी रहा होगा कि 1 किलोग्राम का ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, 1 किलोग्राम ऊपर जा रहा है, ये हमको पता है अभी। और आपको ये बात पता चल रहा होगा कि 53 डिग्री थोड़ा बड़ा है, ज्यादा झुकाव है, तो इसके नीचे आने का चांस ज्यादा है और यही नीचे आ ही रहा है। फिर भी अगर हम यह मान लें कि ई नीचे जाएगा और ई ऊपर जाएगा, फिर भी क्वेश्चन के आंसर पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारा जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है वो निगेटिव आएगा, जिससे हमें इस बात का फिर से दोबारा पता चलेगा कि हम जो माने थे सिचुएशन इस तरफ से चलने वाला वो गलत है, सिचुएशन थोड़ा ऐसे करेक्ट होगा। खैर अभी हमें पता चल रहा है कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, 1 किलोग्राम का इधर 10 न्यूटन, और चूंकि एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा यहाँ N और एक टेंशन होगा यहाँ T, 3 तरह का फोर्स लग रहा है बॉडी पर। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, 1 किलोग्राम का 10, नॉर्मल रिएक्शन N और यहाँ एक टेंशन T। हम क्या सिखा देते हैं कि इस तरह के सवालों में आप ज्यादा कोशिश करें कि इसको मान लें x है, इसको मान लें y, और a अगर 37 है तो भी आ जाएगा 37 डिग्री, और इसको आप तोड़ेंगे तो 10 cos 37
4/5 इस तरह से आएगा 8, इधर 10 sin 37 3/5 इस तरह से आएगा इधर 6 न्यूटन, सब न्यूटन में। अब इधर आ जाओ, इधर हम लोग मान लेंगे और इधर मान लेंगे हम लोग एक्स वाई। इस तरह से 53 डिग्री भी एंगल होगा 53 डिग्री, और इस तरह से 10 को तोड़ेंगे तो 10 cos 53 3/5 तो यह आ जाएगा हम लोग का 6, और इधर 10 sin 53 4/5 मतलब इधर आ जाएगा 8, मतलब इधर 8 न्यूटन और इधर लग रहा है 6 न्यूटन। इसका मतलब ये ब्लॉक इधर आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। ये एन का वैल्यू कितना आएगा? बोले एन का वैल्यू आएगा 6। बोले ई वाला एन का वैल्यू कितना आएगा? बोले एन का वैल्यू आएगा 8 आएगा। अब सिस्टम के चलने का जहां तक बात है तो इधर 8 न्यूटन इधर 6 न्यूटन मतलब सिस्टम इधर चलेगा। तो हम मान के बना रहे हैं कि ई जो है चल रहा है, मान लीजिए कि ए एक्सीलरेशन से इधर, तो ई चलेगा ए एक्सीलरेशन से इधर ऊपर। ई चलेगा मान लो कि ए एक्सीलरेशन से, मेरा माना हुआ है, ये मेरा माना हुआ टर्म है कि माना कि ए एक्सीलरेशन से 1 kg ब्लॉक नीचे आ रहा है तो 1 kg ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। अभी क्वेश्चन लिखते हैं, इसका लिखाएगा कि 8 - t बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, उसका लिखाएगा t - 6 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इस तरह से 2 बराबर 2a और a बराबर आ जाएगा 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। और हमें निकालना भी था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन। इस तरह से हम ये समझ पा रहे हैं कि इसका जो एक्सीलरेशन है 25 नंबर का आंसर g/10। g/10 मतलब 1 ही हुआ, चूंकि हम g का मान 10 मान के ही तो बना रहे हैं, तब ना 1 किलोग्राम का लिखे थे 1g के बदले में 10, तो आंसर दे रहा है g/10। तो g का मान 10 मान के अभी बनाएंगे तो 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि कांस्टेंट फोर्स F बराबर m2g/2। अच्छा, क्वेश्चन कर रहा है कि F का मान है m2g/2 और आपको पता है कि m2 का भार कितना होता होगा m2g। आज चूंकि एक रस्सी लगा हुआ तो यहाँ टेंशन एक होता होगा T, m1 का m1g, और चूंकि कांटेक्ट में है तो इसका तो एक नॉर्मल भी होता होगा और यहाँ एक टेंशन भी होता होगा। इस तरह से हम फोर्स दिखा पा रहे हैं m2 पर और m1 पर। लेकिन स्ट्रिंग के बारे में तो आप जानते हैं कि स्ट्रिंग जिन दो ब्लॉक के बीच होता है वो दोनों ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करता है। इसका मतलब इधर से ही पुल करेगा और इधर से ही पुल कर रहा होगा, इधर से ही पुल कर रहा होगा और इधर से ही पुल कर रहा होगा। तो ये दोनों जो T है, ये दोनों जो T है, ये है फोर्स ऑन पुल्ली। ई वाला जो T है फोर्स ऑन ब्लॉक, ये जो T है फोर्स ऑन ब्लॉक। इधर पीछे तो लग ही रहा है m2g/2, क्वेश्चन ही बता रहा है कि कांस्टेंट फोर्स F = m2g/2 is applied on the block of mass m1 as shown in figure. The string and the pulley are light. हर एक बारी बात लिखा होता है कि स्ट्रिंग और पुल्ली लाइट है, सरफेस स्मूथ है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ m1, m1 का एक्सीलरेशन बताएं। आप ये बात खुद समझें, इधर m2g लग रहा है, इधर m2g/2, तो इससे ज्यादा हुआ, इसका मतलब सिस्टम इधर ही कहीं चलेगा। तो मान लो कि सिस्टम इधर चल रहा है ए एक्सीलरेशन से नीचे, इसका मतलब ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ही आगे बढ़ेगा क्योंकि सिंगल रस्सी है। अभी रस्सी के एक छोर खींचेंगे ए एक्सीलरेशन से तो दूसरा छोर भी जाएगा ए एक्सीलरेशन से। तो उधर का अगर हम समीकरण लिखना चाहें तो लिखेंगे m2g - t बराबर m2a, और यहां से इक्वेशन लिखना चाहें अगर m1 का तो लिखाएगा t - m2g/2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इस तरह से m2g/2 में m2g/2 जाएगा तो बचेगा m2g/2 बराबर m2 + m1 × a। इस तरह से a का वैल्यू आएगा m2g/2 × m2 + m1। हमारा आंसर है m2g/2 × m1 + m2 टुवर्ड्स राइट। हाँ ठीक है, ये राइट की इसके बारे में पूछ रहा, ये तो इधर ही जा रहा है टुवर्ड्स राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए 27 करे फिगर, इन फिगर m1 बराबर 5 kg, m1 कितना का है 5 kg, तो अच्छा 5 kg एंड m2 बराबर 2 kg, m2 बराबर 2 kg, f बराबर 1 न्यूटन, f बराबर 1 न्यूटन, f बराबर 1 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक, एक्सेलरेशन निकालिए। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f कंटिन्यू टू एक्ट। अच्छा पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, उसके बाद सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए 5 किलोग्राम के बॉडी का एक फोर्स और लग रहा होगा नीचे 5g 50 न्यूटन, 2 किलोग्राम के ब्लॉक का एक लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन, ये तो 1 न्यूटन एक्स्ट्रा लग रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि बराबर 1 न्यूटन और ग्रेविटेशनल फोर्स 5 का 50 2 का 20 ये तो लग ही रहा होगा। चूंकि ब्लॉक रस्सी से बना हुआ है इससे टेंशन भी लग रहा होगा T। अब चूंकि टेंशन तो दोनों तरफ से पुल करता है, रस्सी का काम ही है कि दोनों तरफ से बॉडी को पुल करना, तो यहाँ T तो यहाँ भी T, ऐसा कि दोनों दूसरे को लगे कि पुल कर रहा है। तो यहाँ 50 और 51 हो गया, यहाँ 20 और 21, मतलब ज्यादा तो यही आया। इसका मतलब मान लो कि ये इस रिलेशन से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये वाला सिस्टम ये इस रिलेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए कि 51 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और उधर से लिखेंगे तो t माइनस 21 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 30 बराबर आ जाएगा 7a, a बराबर 30/7, अगर थोड़ा अच्छा से लिखना चाहो तो 3g/7। इस तरह से एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आएगा 3g/7, इसमें दिया 4.3, तो 4.3 मतलब 30/7, हम कर लेते हैं 30/7, 4.28 तो लगभग 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही चलेगा, मूव्स डाउनवर्ड। अच्छा 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग, डिस्क्राइब द मोशन। अब मोशन को डिस्क्राइब तब करना है m1 के मोशन को डिस्क्राइब करना है। आप अभी तो था एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक, दोनों में से किसी का एक्सेलरेशन बताइए, तो दोनों तो चल रहा है सेम एक्सेलरेशन से, तो दोनों का आंसर तो यही हुआ। अब करा डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 के मोशन के बारे में समझाइए। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, यदि स्ट्रिंग टूट जाए बट f कंटिन्यू टू एक्ट, जब स्ट्रिंग टूट गया, स्ट्रिंग जब टूट गया टेंशन खत्म, स्ट्रिंग जब टूट गया टेंशन खत्म। तब बताओ m1 के बारे में क्या होगा, जब टेंशन खत्म तो सिर्फ नीचे 50 और 51। जब स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा तो टेंशन तो 0 हो गया। तब m1 के बारे में क्या बात करेंगे हम लोग कि नीचे सिर्फ लग रहा है 51 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ये बात का एक्सीलरेशन है, इसलिए a बराबर 51/5 या 50/5। इस सब क्वेश्चन का आंसर मिलाने के लिए कर रहे हैं। तो 50/5 10 का मतलब g, 1/5 का मतलब 0.2। तो आंसर ऐसा ही लिख रहा है कि g + 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g + 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मूव्स डाउनवर्ड, सही है, मूव्स डाउनवर्ड। जब टेंशन 0 हो गया तो नीचे ही नहीं जाएगा m1, तो m1 नीचे जाएगा कितना से g + 0.2। आंसर मिलाने का प्रयास किए, इसलिए g + 0.2 तक पहुंचा है। आप भी कर सकते हैं 51/5, जो है वही आंसर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में।